हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज सर्कुलर मोशन का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों नीट के हिसाब से बहुत सही टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो चलो देख लेते हैं टॉपिक को। तो बच्चों सर्कुलर मोशन में ये चारों चीज़ें कवर करनी है। पहले काइनेमेटिक्स कवर करेंगे, उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसके बाद वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। तो बच्चों काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स में बात करेंगे हम किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की। तो हम सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं, डेल्टा थीटा, कि कितना वो अपने एक्सिस पे एंगल घूम रहा है, जो उसकी यूनिट होती है रेडियन। अब आर मैंने ले ली एक पी क्यू आर मल्टीप्लाई बाई थीटा, और थीटा हमेशा यहाँ पे रखना है आपको रेडियन में। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात आएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं ओमेगा से डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। रेडियन पर सेकंड होती है बच्चों यूनिट। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूंगा तो एक पार्टिकल को फुल कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको डिफाइन करते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते हैं, 1 बाई टाइम पीरियड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करेंगे बच्चों रिलेशन की, लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज में रिलेशन किसमें, वेलोसिटी में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आर को बोला था मैंने, ऐसे लिखेंगे आर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा थीटा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डी एस डिवाइड बाई डी टी को बोलूंगा मैं लीनियर वेलोसिटी, और डी थीटा डिवाइड बाई डी टी को बोलूंगा मैं एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों v इक्वल्स टू ओमेगा आर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा इसको। अब देखो इस फिगर में मैंने सारे वेक्टर दिखाए हुए हैं आपको, ठीक। ओमेगा जो होता है बच्चों वो एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होती है। आपने राइट हैंड थंब रूल से इसको डिफाइन कर सकते हो। जो आर वेक्टर होता है बच्चों, वो सेंटर से पॉइंट को कनेक्ट कर दो और वेक्टर खींच दो आउटवर्ड, तो दैट इज आर वेक्टर। अब मैं क्या चाहता हूं, अपना आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो आपको वी की डायरेक्शन मिल जाएगी बच्चों, ठीक, सिंपल। अब देखो बच्चों, ऑल वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस, ऑल वेक्टर्स हैविंग एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन ईच अदर। तो अब देखो तीनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे कनेक्टेड है, तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बच्चों काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब मेरे पास 2 पॉइंट है बच्चों, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बी पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब मैं इन दोनों पॉइंट को क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो मेरे पास आर आ जाएगा निकल के। आर आ गया, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है कि इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लो जो आर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। वी ए का वो कंपोनेंट जो आर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, वी ए साइन थीटा 1। ऐसे ही हमें वी बी का लेना है, वी बी साइन थीटा 2। तो अब बिल्कुल वो काम करना है जो आप रिलेटिव में करते थे। इस वेलोसिटी वेक्टर को मेरे को रेस्ट पे लेके आना है, तो एक वेक्टर जो इसके एंटी पैरेलल है उससे ऐड करवा दूंगा। तो यहाँ ऐड करवाए तो यहाँ भी ऐड कराऊंगा, तो इसमें नेट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी हो गई बच्चों, ये आ गई। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये आ गई। मेरे को ये रिलेशन तो पता ही है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। चलो बच्चों अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। जैसे मैंने एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन को भी ऐसे ही डिफाइन करूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। एवरेज को लिखेंगे डेल की फॉर्म में। अब रिलेशन देख लो बच्चों एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज में, बिल्कुल वही सेम चीजें। v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिखता हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन को लिखूंगा डी वी डिवाइड बाई डी टी। अब इस v को यहां पुट कर दूंगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद मेरे पास ये 2 क्वांटिटी बच रही हैं बच्चों। अब ये दोनों क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तो आपको पता होगा, अल्फा क्रॉस आर, ठीक। अब एक क्वांटिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये भी आपको याद करना पड़ेगा इस फॉर्म में। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो होता है बिल्कुल टेंजेंट पे ऑफ द सर्कल, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड सेंटर। अब नेट एक्सेलरेशन कैसे लिखूंगा मैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, रेट। अब बच्चों बात करेंगे स्पेसिफिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, अल्फा क्रॉस आर। ये बिल्कुल ऐसा ही तो है जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओमेगा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर, ठीक। ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। ओमेगा एंड अल्फा भी पैरेलल हो सकते हैं, एंटी पैरेलल हो सकते हैं। कैसे, तो बच्चों यहाँ 2 फिगर शो कर रहे हैं मैंने, ये देखो। अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब यहाँ पे अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक के ऊपर एक के नीचे, तो बच्चों एंटी पैरेलल होंगे। अब यहाँ पे एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो बच्चों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंटी पैरेलल होंगे।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बच्चों आप इस फॉर्म में और इस फॉर्म में देखा होगा, इस फॉर्म में भी आप याद करो, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट ईच पॉइंट, तो बच्चों वेलोसिटी के अलोंग नहीं है, इसका एक भी कंपोनेंट है वेलोसिटी के, बच्चों इसका छोटा सा पोर्शन भी वेलोसिटी के अलोंग नहीं आएगा, तो हमेशा हर पॉइंट पे ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसका कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी इंक्रीज करने में, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने में यूज नहीं हो सकता, ठीक। इस पॉइंट को भी याद करो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों स्पीड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा, जीरो होगा बच्चों। तो यही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो तो अल्फा भी जीरो, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो। तो बच्चों इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एक तो लीनियर हो गई, एक एंगुलर वेलोसिटी हो गई। लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा बच्चों, ठीक। लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल होगा, क्यों? आपने तो बोला सर स्पीड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी वेरिएबल कैसे? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी बच्चों। जैसे मैं यहाँ करूँ तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी यहाँ इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी यहाँ इस डायरेक्शन में, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। टेंजेंशियल जीरो है पर सेंट्रीपिटल जीरो नहीं है, जीरो नहीं है वो, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी बच्चों अल्फा जीरो, तो ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन रहती है बच्चों, ठीक। अब वर्क डन की बात करेंगे बच्चों, वर्क डन होता है नेट फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो एक ही फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बच्चों कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बच्चों वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो तो बच्चों पावर भी जीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूजुअली एग्जीक्यूटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बच्चों बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड वेलोसिटी दोनों वेरिएबल, दोनों वेरिएबल, तो ऑल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन वी एंड ओमेगा, सारी की सारी वेरी करेंगी। अब देखो इसमें दोनों एक्सेलरेशन होंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, तो एक नेट एक्सेलरेशन आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया बच्चों ये। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि बच्चों उन दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, नॉन जीरो होगा बच्चों। तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे लिखूंगा मैं, टेंजेंशियल फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ एस डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मिलेगा मेरे को वर्क डन। तो बच्चों हर पॉइंट पे आप देखोगे टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन ये और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, तो हर पॉइंट पे थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ जो ऐसे बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल है वो डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ पार्टिकल इन होल पाथ, ठीक। अब पावर कैसे लिखूंगा बच्चों, एफ टी मतलब टेंजेंशियल फोर्स डॉट प्रोडक्ट वी, थीटा कैलकुलेट कर लोगे आप। अब एक बात और बच्चों, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये तीनों चारों इक्वेशन लगा सकते थे लीनियर में। अब ये तीनों चारों इक्वेशन आप एंगुलर में भी लगा सकते हो अगर आपका अल्फा कांस्टेंट है बच्चों, ठीक। ओके, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बच्चों बात करेंगे। सबसे पहले टर्निंग, कार की टर्निंग ऑन रोड। तो बच्चों टर्निंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हो, उस कार की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो ऐसे करके। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा सकता है, फ्रिक्शन करा देगा, या फिर बैंकिंग ऑफ रोड करा देगा, या फिर दोनों को कॉम्बिनेशन करा देगा। फ्रिक्शन की देखते हैं सबसे पहले, कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। सपोज एक पार्टी बच्चों, ये एक कार है, हमने एक ब्लॉक ले लिया, इसको घुमाना है मैं ऐसे करके, तो ऐसे करके घुमाना है बच्चों, है ना। अब इस पे फोर्स देखो कौन कौन से फोर्स लगेगा, नॉर्मल लगेगा, जो ग्राउंड लगाएगा mg लगेगा, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स इनवर्ड फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स ही क्या कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कैसे लिखते हैं बच्चों, mv² डिवाइड बाई r। अगर मैं फ्रिक्शन के इक्वल कर दूं तो बच्चों फ्रिक्शन के पास कुछ लिमिटेशन होती है, फ्रिक्शन एक क्वांटिटी तक ही हमारे पास फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है बच्चों म्यू एन होती है, इससे ज़्यादा नहीं करा सकता। तो बच्चों हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी है, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स, और इतना सेंट्रीपिटल फोर्स जितना रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड कर रहा है बच्चों स्पीड पे। तो आपको स्पीड उतनी रखनी चाहिए जितना ये फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स, ओके, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। तो हमने फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू रख दी, यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको ये सब, है ना।
देन ओनली कार कैन डू सर्कुलर मोशन। अगर वेलोसिटी इससे कम है या इसके इक्वल है तभी आप सर्कुलर मोशन करवा सकते हो। अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो गई तो कार क्या करेगी बच्चों, आउटवर्ड भागने की, स्किड हो जाएगी। बाई बैंकिंग ऑफ रोड, बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करेगा, एन का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा आपको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, दिस इक्वल्स टू एम एन साइन थीटा, और एम जी जो है वो बैलेंस कराएगा कौन, एन कॉस थीटा। इन दोनों को जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी आर जी टेन थीटा। तो बच्चों फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड दोनों अगर मैं कंबाइन लूँ तो इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या मैं अपनी कार को ज़्यादा स्पीड पे घुमा पाऊंगा, यस बिल्कुल सही बात है, और कम स्पीड पे भी घुमा पाऊंगा। ठीक, तो बच्चों अब जैसे एन साइन थीटा और एफ का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एफ की डायरेक्शन मैंने अभी ये एज्यूम कर ली बच्चों, तो इनका नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों, इनवर्ट डायरेक्शन में एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, एक फोर्स ये आ गया, और एक मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा मेरे को अगर मैं फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लूँगा, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक, तो एक रेंज आ गई मेरे पास कि इस रेंज में मैं अपनी गाड़ी को किसी भी स्पीड पर घुमा सकता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों चीज़ें प्रोवाइड करा देंगी। तो ये स्टेटमेंट लिखा है बच्चों मैंने, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा फ्रिक्शन फोर्स का वो एडजस्टेबल होगा बच्चों। ठीक, अब देखो फर्स्ट केस में जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कम है, तो ये है मिनिमम स्पीड का केस बच्चों, और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देगा, कैसे, फ्रिक्शन अपने आप एडजस्ट होगे। तो दिस इज कंडीशन फॉर वी मैक्स एंड दिस इज कंडीशन फॉर वी मिनिमम। होप आपको समझ में आ गया होगा मिनिमम और मैक्सिमम का। तो यही डिफरेंस है बच्चों, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस। ठीक, एक में माइनस एक में प्लस, इन दोनों को सॉल्व करके बच्चों वी मिनिमम और वी मैक्सिमम की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जी आर टेन थीटा माइनस फाइव, जी आर टेन थीटा प्लस फाइव। अब बच्चों यहाँ फाइव क्या है, फाइव है बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इक्वल्स टू टेन फाइव, म्यू इक्वल्स टू टेन फाइव, यहाँ से आपको फाइव मिल जाएगा, और ये पुराने फॉर्मूले जैसा ही तो है। ठीक, इसको याद कर लेना आप, तो आपके पास एक रेंज आ गई बच्चों। ठीक, अब हम बात करेंगे कॉनिकल पेंडुलम की। तो कॉनिकल पेंडुलम में बच्चों टी का एक कंपोनेंट टी साइन थीटा क्या कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, और टी कॉस थीटा क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ गई जी आर टेन थीटा। जी आर टेन थीटा से आप ओमेगा कैलकुलेट कर लोगे, ओमेगा की हेल्प से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। डेथ वेल बच्चों, डेथ वेल में देखो आप कॉन्फ़िगरेशन दिख गया होगा आपको, तो एन क्या प्रोवाइड कराएगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, एफ क्या प्रोवाइड कराएगा, एम जी को बैलेंस करेगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें तीन कंडीशन होंगी, कंडीशन ऑफ ऑक्सीलेशन, लीविंग द सर्कल, कंप्लीट फुल सर्कल, कंप्लीट फुल सर्कल। तो ऑक्सीलेशन की बात जब मैं करूंगा तो बच्चों मेरा पार्टिकल केवल हाफ पार्ट में ही ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो बच्चों देखते हैं कंडीशन ऑफ ऑक्सीलेशन की। तो बच्चों ऑक्सीलेशन में केवल वो नीचे वाले पार्ट जो है सर्कल का ऐसे ऐसे अपने आप को रिवॉल्व करता रहेगा। तो इसकी कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये जो कंडीशन है वो आपको याद करनी है, आपको ड्राइव करने नहीं बैठना। 2gr से लेस देन वेलोसिटी आप अगर ए पॉइंट पे दोगे तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है ना, 2gr के इक्वल दोगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, उससे कम दोगे तो ऐसे करके ऑक्सीलेशन करता रहेगा। अब लीविंग द सर्कल, लीविंग द सर्कल क्या होता है बच्चों, सर्कल को लीव कर दिया उसने, मतलब सर्कल को लीव करके अभी भी चल रहा है, तो मतलब उसके पास वेलोसिटी तो है पर टेंशन नहीं है। तभी तो अगर टेंशन होता तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देता टेंशन, तो वो सर्कल लीव नहीं करता कभी। तो सर्कल लीव करने के लिए कंडीशन क्या है, वेलोसिटी होनी चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टेंशन वेंशन जीरो करके एनर्जी कंजर्व करके मैं ए और सी के बीच में मेरे पास क्या आता है बच्चों, √5gr से लेस देन होनी चाहिए आपकी वेलोसिटी ए पॉइंट पे। तब वो क्या करेगा, इस सर्कल को ऐसे करके जाएगा और यहाँ छोड़ देगा। तो उसके बाद वो पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करेगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, तो सर्कल को यहाँ छोड़ देगा कहीं ना कहीं। अगर आप इससे कम वेलोसिटी दोगे, अगर आपको फुल सर्कल कंप्लीट कराना है बच्चों, तो 5gr और उससे ज़्यादा वेलोसिटी दे दो, तो फुल सर्कल कंप्लीट करके ऐसे करके नाचता रहेगा और नीचे आ जाएगा। तो बच्चों लाइट रोड, कभी कभी एग्जाम में लाइट रोड आता है, तो लाइट रोड के केस में ये वेलोसिटी √5gr हो जाती है 4gr। हो बच्चों आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।